सूरजपुर गांव में रिंकी का परिवार रहता था। वे लोग बहुत गरीब थे। रिंकी के पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। रिंकी का एक छोटा भाई था भोलू। भोलू अभी छोटा था। उसे अभी अमीरी और गरीबी के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन भोलू बाहर खेल रहा था, तभी उसके पड़ोस की रहने वाली मुन्नी वहाँ आई और बोली, भोलू ये देख मेरा नया खिलौना, ये बोलने वाली गुड़िया है। ये देख, जब मैं इसके अंदर चाबी घुमाऊंगी फिर ये गाना गाएगी। अरे वाह मुन्नी, यह खिलौना तो बहुत ही अच्छा है। मुन्नी, एक बार अपनी गुड़िया मुझे भी खेलने के लिए देना। बिल्कुल नहीं, मैं इसे तुम्हें तो क्या किसी को भी हाथ तक लगाने नहीं दूंगी। ये गुड़िया तो मेरे पापा शहर से मेरे लिए लेकर आई है। अगर तुझे भी ऐसी गुड़िया चाहिए तो जाकर अपने पापा से मांग ले, मैं तो नहीं दूंगी। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। भोलू चहकते हुए खुशी खुशी वहाँ से भागा भागा घर आता है। का रे भोलुआ, कहाँ हवा के माफी भागा जा रहा है? कोई भूत देख लिया है का? दादी, बाबा कहाँ है? कहाँ हुआ भोला बेटा, हम यहाँ पर है। बाबा बाबा, अब मुझे भी मुन्नी के जैसा गाने वाला गुड्डा चाहिए। बाबा मुझे भी गुड्डा लाकर दो ना। सुन रहे हो ना जी, ये सब आप लोगों के ही लाड प्यार का नतीजा है। और भेजो इसे बस्ती में खेलने के लिए। सुन भोलू, आज के बाद बाहर खेलने गया तो तेरे पैर काट कर रख दूंगी। अब चल और चल के मेरे साथ काम कर। अरे काहे डांट रही हो मेरे पोते को? अभी बच्चा है, समझ जाएगा। आजा मेरा बच्चा, आ, मैं तुझे परी की कहानी सुनाती हूँ। हाँ दादी, मैं भी परी की कहानी सुनूंगी। और फिर दोनों बच्चे इस तरह दादी से कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन भोलू के पिताजी खेत में हल जोत रहे थे। रिंकी भी अपने बाबा के साथ उनके काम में मदद करती थी कि तभी हल से अचानक उनके पिता का दोनों पैर कट जाता है। बाबा, ये क्या हो गया बाबा? उठो ना बाबा। अरे कोई है? काका, अरे कोई मेरे बाबा को उठाओ, कोई नहीं, बचाओ। आप ठीक तो है ना बाबा? बाबा। रिंकी की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग उन्हें उठाकर घर ले आते हैं। भोलू के पिता का अब दोनों पैर कट चुका था। वो अब असहाय घर में लेटे रहने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहा था। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। भूख लगी है तो मैं क्या करूं? ले, मुझे ही मारकर खा ले, इससे तो तेरी भूख बुझ जाएगी ना। अरे ओ भोलुआ की माँ, ये बच्चों के सामने का अनाप शनाप बोली जा रही है। माना कि अब मेरा बेटा कमा नहीं सकता और मेरी बूढ़ी हड्डियों में वे ताकत नहीं रही कि मैं कमाकर इन बच्चों का पेट पाल सकूं। पर तू तो कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल ही सकती है, कहीं जाकर कोई काम क्यों नहीं कर लेती? अपनी सास की ये बातें रिंकी की माँ को सही लगती है और वो अपने बच्चों के खातिर काम ढूंढने निकल जाती है। पूरे दिन घूमने के बाद उसे एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, जिससे किसी तरह से उन लोगों की दाल रोटी चलने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। माँ, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। आप इस रक्षाबंधन तो हमारे लिए राखी और मिठाई ला दोगी ना माँ? रिंकी बेटा, तुझे तो घर की हालत पता ही है बेटा, पर तू चिंता मत कर। अगर मालिक से पैसे मिल गए तो इस बार मैं तुम भाई बहनों का रक्षाबंधन अच्छे से मनाऊंगी। तभी उधर से भोलू भी आ जाता है। माँ, मुझे रिमोट वाले कार चाहिए। ठीक है बेटा, मैं ला दूंगी। माँ, आप हर बार ऐसे ही कहती हो, आप मुझे हर बार झूठ बोलकर बहका देती हो। मुझे आज ही रिमोट वाली कार चाहिए। मैं नहीं जानता, मुझे रिमोट वाली कार ला कर दो। भोलू, तू इतना बड़ा हो गया है, जाने तुझे कब अकल आएगी। तुझे दिखाई नहीं देता क्या घर की क्या हालत है? फिर भी तू हर दिन एक नई फरमाइश लेकर आ जाता है। कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। अब मैं तुम लोगों का पेट भरूं या तेरे शौक पूरी करती फिरूं? भोलू की माँ गुस्से से वहाँ से चली गई। उसके मन में अपने बच्चों की कोई भी इच्छा ना पूरा करने का दुख था। इधर भोलू अपनी माँ से डांट सुनकर उदास बैठा था। तभी रिंकी वहाँ आती है और बोलती है, भैया आओ ना, चलो ना बाहर छुपन छुपाई खेलती है। मुझे नहीं खेलना है, तू जाकर अकेले ही खेल। मुझे पता है आप मुझसे हार जाओगी, इसलिए मेरे साथ नहीं खेल रही हो ना। भैया डर गई, डरपोक भैया। रिंकी, मैं डरा नहीं हूँ, बस मेरा मन नहीं है। ठीक है भैया। भैया आपको पता है 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, मैं आपको राखी बांधूंगी।
बदले में आपको मुझे कुछ देना होगा। बताओ ना भैया, क्या दोगे मुझे? मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मैं तुझे कहाँ से गिफ्ट ला कर दूंगा। रक्षाबंधन पर तो सबके भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं, और एक मेरा भाई है जो मुझे कभी किसी भी रक्षाबंधन पर कुछ नहीं दिलाता। जाओ भैया, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। देख, मेरे पास खुद के लिए रिमोट वाले कार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आज तो इसके लिए माँ ने भी मुझे खूब सुनाया है। अब तू मेरा दिमाग मत खराब कर, अब जा यहाँ से। भोलू रिंकी से झगड़ा कर गुस्से से वहाँ से चला गया। दादी हमेशा कहती है कि जंगल में परियां रहती है और परियां तो सभी बच्चों की मदद करती है। मुझे भी जंगल में जाकर परी से मिलना है और मैं फिर परी से एक रिमोट वाला कार और अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट मांग लूंगा। भोलू ये सोचकर जंगल की तरफ निकल गया। दादी तो हमेशा कहती है परी के पास तो बहुत सारी जादुई शक्तियाँ होती है, वो तो अपने जादू से कुछ भी कर सकती है। मुझे परी को ढूंढने जंगल में जाना ही होगा। मैं परी से मिलकर अपने भैया के लिए एक रिमोट वाली कार मांग लूंगी, जिसे देखकर भैया बहुत खुश हो जाएंगे। ये सोचकर रिंकी भी घर से निकल जाती है। परी जी, आप कहाँ हो? परी जी, आप मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? परी जी। भोलू परी को पुकारते हुए एक झरने के पास पहुंच जाता है। पानी के सरसर की आवाज सुनकर भोलू झरने के पास चला जाता है। परी जी, आप तो सामने आ जाओ, कहाँ हो आप? तभी भोलू का पैर फिसल जाता है और वो झरने में गिर जाता है। ओह, बचाओ मुझे कोई। रिंकी भी परी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। ये आवाज तो मेरे भाई भोलू की है। भैया, कहाँ हो भैया? दीदी, बचाओ बचाओ दीदी। रिंकी जल्दी से पानी में तैरकर भोलू को किनारे पर ले आती है, लेकिन तब तक भोलू के पेट में खूब सारा पानी चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। भैया, आंखें खोलो भैया, भैया उठो भैया, भैया आंखें खोलो। रिंकी भोलू को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता है। रिंकी को यूं रोता देख वहाँ पर एक परी आती है। रिंकी, परी जी, आप, मुझे पक्का यकीन था आप मुझे जरूर मिलेंगी। परी जी, मेरे भाई को बचा लीजिए परी जी। अभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और भोलू होश में आ जाता है। भोलू भी परी को देखकर बहुत खुश होता है। रिंकी, तुम दोनों भाई बहन ने मुझे बहुत याद किया। मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा, और खासकर रिंकी तुम। रिंकी, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम नेक दिल के साथ साथ बहादुर भी हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई की जान बचाई। परी जी, ये तो मेरा फर्ज था। ये लो रिंकी, ये एक जादुई राखी है। इस रक्षाबंधन तुम इस जादुई राखी को अपने भाई के कलाई पर बांधना। ये कोई साधारण राखी नहीं है, बल्कि जादुई राखी है। इस राखी से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। भोलू, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम दोनों अपने घर जाओ और सबसे मिलकर प्यार से रहना। जादुई राखी को लेकर दोनों भाई बहन घर आ जाते हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन अच्छे से तैयार होकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। रिंकी सबसे पहले जादुई राखी से बोलती है, हे जादुई राखी, मेरे बाबा के पैर को ठीक कर दो। रिंकी के इतना बोलते ही उसके बाबा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हे जादुई राखी, ऐसा करो जिससे मेरी माँ को कभी किसी दूसरे के घर में काम ना करना पड़े। भोलू के इतना कहते ही राखी में से सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लग जाता है। अरे रिंकी और भोलू, ये सब क्या है? ये चमत्कार कैसे हुआ? फिर रिंकी और भोलू अपनी माँ बाबा को परी के दिए जादुई राखी के बारे में बताती है। हाँ माँ, और ये सब इसी जादुई राखी के जादू से हो रहा है। अब हम भी इन पैसों से बहुत अमीर हो जाएंगे। जादुई राखी के पैसे से वे लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। अब तो भोलू और रिंकी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। वे अब जो चाहते उन्हें सब मिल जाता और सभी खुशी खुशी जादुई राखी के साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार।